नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल A to Z मैथ्स में। तो चलिए हम लोग रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, है ना, कि भाई विभाजिता का नियम क्या होता है। उसमें हमने 2, 3, 4, 5 और 6 का नियम पढ़ लिया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग 7 से विभाजिता का नियम पढ़ेंगे कि एनी नंबर विल बी divisible by 7 if the difference between twice of the unit digit of the given number and the remaining part of given number is either 0 या मल्टीप्लाई ऑफ 7। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर 7 से विभाजित तभी होगा जब दिए गए नंबर में यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी बची संख्या में से यूनिट डिजिट का दोगुना घटाने पर या तो वो संख्या 0 हो या फिर वो 7 का मल्टीप्लाई हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि मान के चलिए 7245, क्या ये डिविजिबल होगा? तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हम यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे। मतलब यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 5 क्या है? यूनिट डिजिट है ना। अब इसको समझिए कि 724 में से 5 का दोगुना घटाने पर जो संख्या आएगी क्या आएगा? 724 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 714 आ जाएगा, है ना। अब बताइए कि ये जो संख्या है क्या ये 7 से पूर्णतया विभाजित होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। 7 से हम इसमें भाग देंगे तो क्या ये पूर्णतः विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। मतलब यहाँ पे ये शेषफल 0 आ रहा है, तो क्या ये पूर्णतः विभाजित है? बिल्कुल है। तो इसीलिए नंबर 7245 7 से पूर्णतया विभाजित होगा। ठीक है। अगला हमारा होगा 8 से विभाजित करना। 8 से विभाजित होने का नियम यह है कि एनी नंबर विल बी divisible by 8 if the number formed by last 3 digit is divisible by 8। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर 8 से विभाजित तभी होगा जब दिए गए नंबर का जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से पूर्णतया विभाजित होगा। जैसे हम ले लेते हैं, मान के चलिए 2, 4, 6, 8। क्या ये विभाजित होगा? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या 4, 6, 8 पूर्णतया विभाजित है? 4, 6, 8 क्या 8 से पूर्णतया विभाजित है? क्या ये 8 से पूर्णतया विभाजित होगा? नहीं होगा। तो क्या ये संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी? नहीं होगी, है ना। इसी तरीके से हम और भी नंबर्स को चेक कर। अब 9 से विभाजित होने का क्या नियम है? 9 से विभाजित होने का वही नियम है जो 3 से विभाजित होने का नियम। एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9 if the sum of digit given in that number is divisible by 9। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित तभी हो जब दी गई संख्या में जो डिजिट है उसका योग 9 से पूर्णतया विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 2597। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 + 5 + 9 + 7 कितना आ जाएगा? 5 2 7 7 14 9 14 26 3 23 23। क्या ये 9 से पूर्णतया विभाजित होगा? नहीं होगा, है ना। तो क्या ये नंबर 9 से पूर्णतया विभाजित होगा? ये भी नंबर 9 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स लेके चेक कर सकते हैं। 10 से विभाजित होने का नियम क्या है? 10 से विभाजित होने का नियम है कि एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। एनी नंबर विल बी divisible by 10 if the last digit of that number is 0। कोई भी संख्या जो है वो 10 से पूर्णतया विभाजित होगी यदि उस संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो। जैसे कि आपका 100 है ना, 150, ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ले सकते हैं। चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे 11 से विभाजित होने का नियम क्या है। एनी नंबर विल बी डिविजिबल by 11 if the difference between
सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस इज आइदर 0 या मल्टीप्लाई ऑफ 11, है ना। कोई भी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त तभी होगी जब दी गई संख्या का यूनिट, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त तभी होगी जब दी गई संख्या का, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त तभी होगी जब दी गई संख्या में जो सम प्लेसेस हैं और जो विषम प्लेसेस हैं, है ना, जो इवन प्लेस है और जो ऑड प्लेस है उसके डिजिट का योग का डिफरेंस या तो 0 हो या मल्टीप्लाई ऑफ 11 हो। कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि हम 2598 लेते हैं तो ये संख्या 11 से विभक्त होने को हम कैसे चेक करेंगे कि जब 1 2 3 4 सम ऑफ ऑड और इवन, तो ऑड प्लेसेस पे क्या क्या आ रहे हैं 1 3, तो मतलब कहने का मतलब 5 + 8, है ना। और सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या क्या आ रहे हैं 2 और 4, मतलब 9 + 2। इसको घटाएंगे, इसको घटाने पे क्या हमें 0 या 0 मिल रहा है, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो क्या ये 0 भी नहीं है और ये मल्टीप्लाई ऑफ 11 भी नहीं है, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ को शुरू करने वाले हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो।